फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ज्योतिष मैथ जॉन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए रिज्यूम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें कि रिज्यूम बनाने की ज़रूरत हमें क्यों कहाँ पड़ती है। सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें तो फर्स्ट ऑफ, अगर कहीं आप जाते हैं प्राइवेट कंपनी वगैरह में जॉब ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर आपको रिज्यूम मांगा जाएगा। वहाँ के जो मैनेजर वगैरह होंगे वो आपसे आपके रिज्यूम मांग सकते हैं। दैट मीन्स आपको अपने बारे में वहाँ पर लिख कर देना है। या फिर दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, किसी अगर आप प्राइवेट स्कूल वगैरह में टीचिंग लाइन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिज्यूम बनाना पड़ सकता है। वहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह होंगे वो आपको कहेंगे कि आपको रिज्यूम बनाकर यहाँ पर देना होगा। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे दोस्तों कि रिज्यूम आखिर बनाते कैसे हैं, रिज्यूम बनाने का सही फॉर्मेट कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक हेडलाइन बनाना, ऊपर रिज्यूम लिखना, देन उसके बाद एक हेडलाइन बनाना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स इसमें आपको अपने बारे में अपना नाम, पापा का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह इसमें लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या फिर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले चलिए हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखते हैं, कहाँ पर, वो हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको नेम देना है, मतलब अपना नाम लिखना है खुद का। अब आपका जो नाम है वो लिखना है। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी मान लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग आयांश सिंह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वो होता है फादर्स नेम। अगर हम हिंदी में बात करें तो पापा का नाम, आपको खुद के पापा का नाम लिखना है। मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ भी मान लेता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है अपने पापा का नाम। ठीक है, दिव्यांश सिंह। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस। तो इसके लिए दोस्तों एड्रेस दे देना। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है विलेज, दैट मीन्स आपके गांव का नाम। विलेज के लिए यहाँ पर कॉलम बना देना और फिर आपके गांव का नाम लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पर जगह दे देना। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा दोस्तों विलेज और पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद पुलिस स्टेशन लिख दें, जो अगर हम बोले तो थाना जो आपका भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, मतलब एड्रेस में इतना सारा चीज़ आप। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी इस प्रकार से आपको लिख कर उसके लिए कॉलम यहाँ पर बना देना और यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी होगा लिख देना इस प्रकार से। ठीक है, ताकि वो कंपनी या फिर स्कूल वाले जो भी हैं वो आपको आपके तक मतलब पहुंच सके। वो कॉन्टैक्ट नंबर देना और आपका खुद का अपना ईमेल आईडी देना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा DOB। इस प्रकार से लिखना है। अगर फुल फॉर्म में बात करें तो डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी जो भी है आपका 2002। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा दोस्तों जेंडर, दैट मीन्स अगर आप मेल है या फिर फीमेल, लड़का है या लड़की। अगर आप लड़का है तो मेल लिखना है, जिसका मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ मेल। और अगर आप लड़की हैं तो आपको लिखना है यहाँ पर फीमेल। ठीक है दोस्तों। फिलहाल मैंने यहाँ पर नाम जो है वो आयांश सिंह, दैट मीन्स लड़के का नाम लिया तो उसके लिए यहाँ पर मेल होगा। और फिर अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए यहाँ पर फीमेल लिखना है। ठीक है दोस्तों, मेल या फिर फीमेल में से कोई एक चीज़ लिखना है, पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है हमारा मैरिटल स्टेटस। अगर हम बात करें हिंदी में तो आपकी शादी हुई या नहीं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पर लिखना है मैरिड, अगर नहीं हुई तो अनमैरिड लिखना है। फिलहाल मेरी शादी तो नहीं हुई इसलिए मैं यहाँ पर हमें लिखना है अनमैरिड। ठीक है, लिखते हैं दोस्तों। दैट मीन्स जिसकी शादी नहीं हुई है उनको लिखना है अनमैरिड। अगर आपकी शादी हो गई तो आपको लिखना है, फिलहाल आपके लिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ मैरिड, दैट मीन्स आपकी शादी हो गई है। ठीक है दोस्तों, दो में से कोई एक लिखना है। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। ये अनमैरिड, आपकी शादी नहीं हुई तो, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ तक ये था हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने खुद के बारे में, अपने बारे में बताया। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स आपने स्टडी के क्षेत्र में यानी पढ़ाई के क्षेत्र में कहाँ तक क्या क्या किया है, 10th 12th क्या क्या है और उसमें परसेंटेज वगैरह क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले उसके लिए करना क्या आपको, सेकंड हेडलाइन आपको बनाना एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जैसे फर्स्ट में हमारा था ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वैसे आपको 2 नंबर में यहाँ पर स्टार देकर या फिर ऐसे नंबर देकर बना सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके लिए आपको सबसे पहले कोर्स, दैट मीन्स 10th 12th जो कोर्स होता है ना वो, उसके लिए कोर्स का कॉलम बनाना। उसके बाद बोर्ड, आपने किस बोर्ड से एग्जाम दिया है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, मतलब जिस भी बोर्ड से आपने दिया है वो। और उसके बाद पासिंग ईयर, आपने वो एग्जाम, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर 10th है तो 10th का एग्जाम आपने पासिंग ईयर किस ईयर में पास किया है। और फिर उसके बाद परसेंटेज, आपको उस एग्जाम में कितने परसेंटेज आए थे ये लिखना है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कोर्स फर्स्ट जो हमारा आता है। मैंने तो दोस्तों 10th जो है CBSE बोर्ड से किया था इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ CBSE। अगर आपने बिहार बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड जिस भी बोर्ड से किया है वो आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों
कि 10th का एग्जाम आपने पासिंग ईयर मतलब किस ईयर पास किया। तो मैंने तो फिलहाल दोस्तों 2016 में किया, इसलिए मैंने यहाँ पर 2016। आपने जिस भी साल 10th का एग्जाम दिया मतलब पास किया वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा परसेंटेज। अगर बात करें तो 10th में आपके कितने परसेंटेज है, तो मेरे तो फिलहाल 81% थी, इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 81%। अब आपका जितना भी था वो आपको लिखना है खुद का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 12th। 10th के बाद तो 12th ही होता है। 12th अगर आपने जिस भी बोर्ड से किया वो लिखना है बोर्ड के नीचे। तो मैंने तो फिलहाल बिहार बोर्ड से किया, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है, यानी मुझे लिखना है बिहार बोर्ड BSEB। अब आपने जिस भी बोर्ड से किया, अगर आपने 12th भी CBSE बोर्ड से किया तो आपको CBSE लिखना है, और मैंने तो बिहार बोर्ड से किया था इसलिए मैंने लिखा BSEB। अब बात है कि 12th आपने किस ईयर पास किया, तो 2016 में जैसे मैंने 10th किया, उसके बाद 2018 में 12th किया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, यानी 12th में आपके कितने परसेंट थे। तो मेरे 12th में फिलहाल 79% थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 79%। आपके जितने भी परसेंटेज थे 12th में वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों 12th के बाद ग्रेजुएशन, मतलब BA BSc जो भी आपने कर रखा वो किस यूनिवर्सिटी से कर रखा वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने तो फिलहाल दोस्तों TMBU यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TMBU, दैट मीन्स तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। अब आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है, पटना यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब बात है कि ग्रेजुएशन आपने किस ईयर किया, तो मैंने तो फिलहाल दोस्तों 2021 दैट मीन्स 2021 में किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2021 लिख देता हूँ। और आपने जिस ईयर भी ग्रेजुएशन पास किया है वो लिखना है, ईयर पासिंग ईयर, और उसके बाद परसेंटेज आपके कितने थे। तो यहाँ पर मैं 83% लिख देता हूँ, बिकॉज मेरे जो ग्रेजुएशन में मार्क्स थे वो 83% थे। अब आपके कितने परसेंट है वो आपको यहाँ पर खुद का लिखना है। अब देखिए दोस्तों, बात आता है कि अगर आप सिर्फ 10th और 12th किए, अगर ग्रेजुएशन नहीं किए, तो ग्रेजुएशन के जगह पे आप मतलब ग्रेजुएशन का ऐसे बना देना है कॉलम, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना परसुइंग, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर PG लिखा है, ग्रेजुएशन के बाद PG होता है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने तो किया नहीं अभी, इसलिए यहाँ पर परसुइंग लिख देना मैं, ठीक है। मतलब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब PG चल रही है। अगर आपने PG भी कर लिया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस साल पास का, कितना परसेंट था, ये आपको लिख देना, जो काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबसे अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट यही हमारे लिए है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो मतलब बताना कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले तो ये था दोस्तों। नेक्स्ट आता हमारा टॉपिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद का एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। फर्स्ट तो था हमारा दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट था एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तीसरा आता हमारा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, मतलब आपने एजुकेशन के क्षेत्र में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मतलब 10th 12th ये तो सब लोग करते हैं, उसके अलावा आपने क्या क्या कर रखा है। सपोज दैट अगर मैंने ITI किया है तो यहाँ पर हमें लिखना है ITI, और फिर अगर आपने ADCA कंप्यूटर में जो किया है, ADCA होता है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन, ADCA, ऐसे DCA ढेर सारी चीज़ें होती हैं। या फिर ढेर सारी लड़कियां जो होती है वो करती है ब्यूटिशियन का कोर्स। वैसे मैं ब्यूटिशियन को कोई कोर्स नहीं मानता, बिकॉज अपने चेहरे खूबसूरत दिखाना है वो सबको पता है। फिलहाल यहाँ पर अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया तो वो आप लिख सकते हैं अगर आप लड़की हैं तो, और यहाँ पर अगर आपने कुछ और किया तो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लैंग्वेज नॉन। मुझे मतलब आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तो मुझे तो फिलहाल दोस्तों इंग्लिश और हिंदी आता, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको उर्दू, मराठी, बांग्ला जो भी वगैरह लैंग्वेज आते हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट आता है हमारा और सबसे लास्ट अगर हम बात करें वर्किंग एक्सपीरियंस, आपको काम करने का एक्सपीरियंस कितने साल का है। जिस भी क्षेत्र में आप जॉब ढूंढने जा रहे हो उस क्षेत्र में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप मतलब नए हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्रेशर, मतलब आप नए हैं ना, वो सीखिया जिसको बोलते हैं, अभी आप सीख रहे हैं मतलब सीख कर नए आए हैं, अभी एक्सपीरियंस आपको नहीं है। या फिर जैसे दोस्तों अगर आपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको मान लीजिए पढ़ाने के क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन, ठीक है। मतलब पढ़ाने के क्षेत्र में हमें 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मतलब मैं 2 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो ये था दोस्तों हमारा रिज्यूम। इस प्रकार से आप अपने दोस्तों रिज्यूम खुद का तैयार कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको जरूरत पड़े आप बनाकर खुद से जमा कर सकते हैं, मतलब अपना काम पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो अगर आपके काम का था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और आपके काम की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।